जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आश्रम पद्धति विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में 27 मार्च को आयोजित होने जा रही है। आज का वीडियो जो भी बच्चे कक्षा 6, 7, 8, 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सवाल बच्चों आएंगे ही आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बच्चे पूछ रहे थे सिलेबस के लिए, तो बच्चों जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा है वही सिलेबस है, क्लियर रखिए एकदम से। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे आप जानते हैं कि काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और इस परीक्षा की तैयारी मैं पहली बार करा रहा हूँ, ये पहली बार करा रहा हूँ इस परीक्षा की। तो जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे काफ़ी पढ़े हुए हैं और कुछ बच्चे आश्रम पद्धति विद्यालय में पढ़ भी रहे हैं, तो उनके जरिए ही मुझे पता चला है कि पिछले साल क्या पूछा। जैसे किसी बच्चे ने 9 में एडमिशन लिया है तो वहाँ 6 वाले बच्चों से पूछ लिया, 7 वालों से पूछ लिया, 8 वालों से पूछ लिया, तो उन बच्चों के जरिए मुझे जानकारी मिली कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। उसी पैटर्न पे मैं आपको बच्चों तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। और आपको बताना चाहूँ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आइए आज के वीडियो पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है तत्सम तद्भव। तो सवाल कैसे आएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। देखिए, संस्कृत आप अपने जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, संस्कृत आप किताब के रूप में पढ़ ही रहे हैं, एक किताब आपकी है। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया, वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है। जैसे नवीन मतलब नया, धन मतलब जानते हैं पैसा, नारी मतलब स्त्री आप लोग जान रहे हैं, तो ग्रंथि, तो ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से हूबहू इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो आपके तत्सम हो गए। अब तद्भव क्या है? वे शब्द जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। दही दधी होता है, उसको दही उसको बदल कर दही कर दिया गया। दही आप जानते हैं, दही खाते हैं, दूध से दही जमती है। सोना हो गया, ठीक है, अंधा हो गया। तो इस तरह के हैं शब्द जो हैं तद्भव हैं। तो इसमें परीक्षा में सवाल कैसे आएंगे ये मैं आपको बता दूं। पूछ लेगा, जैसे कि अभी देखिए लिस्ट पूरी दिख रही होगी आपको, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, या वानर का तद्भव रूप क्या होगा, ठीक है, अंधा का तत्सम क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल, अंधेरे का तत्सम क्या होगा, चतुर्थ का तद्भव क्या होगा, तो चीज़ों को अगर आप देखे रहेंगे तो आपको पता अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो आइए आपको स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ एक एक चीज़ को। बच्चों यहाँ देखिए यहीं से हम देखते हैं, अंधकार का अंधेरा, चतुर्थ का चार, रात्रि का रात, कोकिल का कोयल, आम्र का आम, आश्चर्य का अचरज, अक्षी का आँख, अमूल्य का अमोल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखते भी जाइए। देखिए, कई बच्चे बोलेंगे इसको भेजने के लिए ध्यान रखिए, अगर आप कॉपी में खुद से नोट करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो बच्चे आजकल ज़्यादा मोबाइल करने लगे हैं तो आलस भी आ गया और लिखना नहीं चाहते हैं। जितना आप लिखेंगे बच्चों, ये ध्यान रखिए कि हम लोग भाई सरकारी अध्यापक हैं, हम लोगों ने बीएड डिग्री ली है, हमें पता है कि लिखने का महत्व क्या है। और ये तो फिर अगर आप ऐसे फिल्म की तरह देख के छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है। अग्नि का आग, ये क्या है? अग्नि आपका क्या है? तत्सम है, संस्कृत का शब्द है, और तद्भव रूप इसका क्या है? आग है। तो इसको आप समझ के चलिएगा, ठीक है। इक्षु का ईंख, ईंख जो गन्ना होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? इक्षु कहते हैं। ईर्ष्या का ईर्षा, स्टिका का ईंट, ईंट को क्या कहेंगे? स्टिका कहा जाता था। उल्लूक, उल्लू को उल्लूक कहा जाता था, तो ये संस्कृत में कहा जाता है। उच्च, उच्च को ऊंचा। उज्ज्वल, उज्ज्वल देखिए कई बार पूछा जाता है कि सही कौन सी स्पेलिंग है, तो उज्ज्वल देखिए ऐसे लिखा जाता है, कई लोग बड़ा ज लगा देते, वो लिख के 2 बार छोटा ज है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आ जाता है कई बार। इस तरह की स्पेलिंग के भी आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको लिखिए। जैसे कि ईर्ष्या बोल दी, कई लोग ईर्ष्या नहीं लिख पाते हैं, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना होगा, मात्रा का भी ध्यान देना है। उष्ट्र, ऊँट को कहते थे। एकादश, 11। एला, इलायची, ठीक है। एकत्र आपका तत्सम है, इकट्ठा आपका तद्भव है। कुपुत्र, कपूत, ठीक है। कर्म, काम, काक, कौवा। कपोत, कबूतर। कृष्ण, किशन। क्लेश, कलेश। कर्पूर, कपूर। कुंभकार, कुम्हार, जो भाई मिट्टी का गढ़ता है उसको संस्कृत में कुंभकार कहते हैं, ऐसे कुम्हार। कपाट, किवाड़। देखिए सिंपल हैं, ये सिंपल वाले हैं, जो बड़े क्लासेस में मतलब जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसमें भी इस तरह के सवाल आते हैं, और ये आपके लेवल का है बच्चों। ग्रीष्म का गर्मी,
गोधूम गेहूँ, गेहूँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? गोधूम कहते हैं, मतलब ये तत्सम है, ये आपका तद्भव है। ग्राहक गाहक, गौ गाय, ठीक है, तो संस्कृत में गाय को गौ कहते हैं, मतलब तत्सम गौ है और गाय जो है तद्भव है। गर्जर गाजर, ठीक है, अब गाजर को देखिए, गर्जर संस्कृत में कहा जाता है। ग्रंथि गांठ, चंद्र चांद, चांद का देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चांद का चंद्र। चक चाक, चंद्रिका चांदनी, चिक्कण चिकना, चिकनी सतह होती है तो चिक्कण कहते थे, संस्कृत में कहते हैं। चर्म चमड़ा, चूर्ण चूरन, छत्र छाता, छिद्र छेद, जिह्वा जीव, जीव इंपॉर्टेंट है, इसका याद कर लीजिएगा। ज्येष्ठ जेठ, जमाता जमाई, ज्योति ज्योत, जन्म जन्म, त्वरित तुरंत, त्वरित मतलब त्वरित कार्रवाई की, बहुत तुरंत कार्रवाई की। ताम्र तांबा, तिथिवार त्यौहार, तैल तेल, तेल का तेल है, ठीक है। तपस्वी तपसी, तड़ाग तालाब, तालाब वाला आपने पढ़ा होगा, तड़ाग कहा जाता है इसको। तीक्ष्ण तीखा, तीर्थ तीरथ, दीपावली, देखिए दीपावली संस्कृत है मतलब तत्सम है, और दिवाली जो है वो आपका तद्भव है, तो दोनों ही इस्तेमाल होते हैं आज की डेट में, ठीक है। दुग्ध हो गया तत्सम, दूध हो गया आपका ये तद्भव। दंड डंडा, दंत दांत, द्वादश 12। दीप का दिया, दधी का दही, ठीक है। नारिकेल नारियल, देखिए नारियल का याद रखिएगा। नकुल नेवला, नयन नयन, नव्य नया, नृत्य नाच, निद्रा नींद। कई बार इसके अर्थ भी आते हैं, तो इसमें भी आपको मदद काफ़ी करेगा। फाल्गुन फागुन, माह आप लोग जानते होंगे। बिंदु बूंद, बालुका बालू, पुत्र पूत, ठीक है। फिर है बधी बहरा, बलिवर्द बैल, भिक्षा वीख, भ्राता भाई, भुजा बाह, भाग भगनी बहिन, भक्त भगत, भ्रमर भौरा, भौरा का इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। भिक्षुक भिखारी, मृग हिरण, इसका भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य मानुस, यमुना जमुना, युवा जवान, योगी जोगी, लक्ष्य लाख, लौह लोहा, लक्ष्मण लखन, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लोक लोग, लोमसा लोमड़ी, व्याघ्र बाघ, वणिक बनिया, सूर्य सूरज, सूर्य का इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। स्वर्ण सोना, सूचिका सुई, सुभाग सुहाग, स्वर्णकार सुनार, स्वसुर ससुर, सत्य सच, सर्प सांप, सप्त सात, सूत्र सूत, स्थिर अटल, हास्य हंसी, हस्त हाथ, हिरण हरिण, हस्ती हाथी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों हिरण और हाथी वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। हल्दी का हरिद्रा, त्रिणी का तीन, तेरह का त्योदश, निम्ब का नीम, नग्न का नंगा, चौर का चोर, अश्व का घोड़ा, घोड़ा का भी याद कीजिए इंपॉर्टेंट है। वारिद का बादल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अश्रु का आंसू, ये भी इंपॉर्टेंट। कच्छप का कछुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आंचल का अंचल, अक्षर का आखर, क्षत्रिय का क्षत्रिय, प्रस्तर का पत्थर, अशुद्ध का अशुद्ध, अनार्य का अनाड़ी, कृषि का कास्त, अष्ट का आठ, श्वेत का सफ़ेद, ज्ञान का गयान, कटु कड़वा, गृह घर, अमृत अमेय, पाद पाँव, अवगुण अवगुण, ठीक है। तो ये थे। अब आइए इसके एमसीक्यू प्रश्न देख लें। ये बच्चों देखिए पहला प्रश्न है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उनको देशज कहा जाता है उनके। अब देखिए मैं बोल रहा था ना, ये अभी हम बताएंगे, तो पिछले वीडियो का था। तो देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चला भाई कहाँ से ये शब्द आए हैं। जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें बच्चों कहते हैं यौगिक, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, तो उन्हें तत्सम कहलाते हैं, अभी जस्ट हमने देखा। निम्नलिखित में, अच्छा ये यौगिक छोड़ दूँ। वानर का तद्भव रूप है, तो वानर का तद्भव रूप क्या है बच्चों, बंदर है। दर्शन का तद्भव रूप है, तो दर्शन का क्या है, दर्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम है यानी कि संस्कृत है, उद्गम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है,
तो 9th का यह है आपका वर्षा। मजिस्ट्रेट शब्द है तो 10वां जो है वो क्या है आपका तद्भव है। अंधा शब्द का तत्सम है तो मेरे ख्याल से आप जान रहे होंगे 11 का, ठीक है। इसके बाद है संकर शब्द का अर्थ है। तो इसी तरह के बच्चों देखिए जो प्रश्न हैं वो MCQ वाले आएंगे, ठीक है। और आप देख लीजिए कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। अपील शब्द है, मगही शब्द है, संधि शब्द है, दशानन है। इसकी सीमा नहीं, हजारों हैं, लेकिन जो मैंने लिस्ट बताई है वो कॉमन है, वो परीक्षा में बच्चों आ सकते हैं, ठीक है। ये आज का वीडियो था बच्चों। जो भी कमेंट सेक्शन में कीजिए, अपना नाम तथा ज़िला अवश्य लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।